नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है सोमवार। आज मास शिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र शाम 7:40 तक है। आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग साध्य है दोपहर बाद 4:19 तक। आगे शुभ योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी अच्छी बिजनेस डील के लिए, कोई फॉर्म भरने के लिए, नई नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस दिन का सदुपयोग करें। करण वृष्टि है दोपहर 3:23 तक। आगे शकुन करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है, तो इसमें भगवती का स्मरण करें तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाता है। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से दोपहर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें ध्यान से समझिए क्योंकि सूझबूझ से इन्हें हमें टाल देना है। ये है दोपहर 12:53, 1:41, दोपहर बाद 3:18 और 4:06। इन्हें टाल देंगे तो कोई बड़ा लॉस हमको नहीं लगेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन अगर जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो इसका उपाय करें, जिसे दिशाशूल परिहार कहते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है कि पूर्व की ओर मुख करें, दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं, यानी ये छोटा सा उपाय और प्रार्थना, तो आपकी दिशा शूल बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा और ये जो यात्रा है बहुत ही सुंदर, मंगलमय, सिद्धिप्रद और सुरक्षित हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:27 से सुबह 10:58 तक। फिर दोपहर 1:59 से लेकर शाम 8 बजे तक। ये दोनों कालखंड दर्शकों बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक रहते हैं, सिद्धिप्रद रहते हैं। इस दौरान आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो परिणाम अच्छा मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार की उपलब्धि आज हासिल हो सकती है, यानी किसी आध्यात्मिक उपलब्धि भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई लिखाई में भी। जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, ऐसी कोई उपलब्धि आपको निश्चित रूप से हासिल होगी। वृष राशि वालों को नई नौकरी मिल सकती है। ऐसे मिथुन राशि वाले किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर। और कर्क राशि वालों को वाहन चलाने में आज रखनी है विशेष सावधानी। ऐसे सिंह राशि वाले अविवाहित जो कन्याएं हैं या जो पुरुष लड़के हैं, उनको मिल सकता है अच्छा रिश्ता। कन्या राशि वालों को लेन देन में रखनी है बहुत ज्यादा सावधानी। और तुला राशि वालों को किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना होगा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। वृश्चिक राशि वालों को घर में अशांति का माहौल बेचैन किए रखेगा। ऐसे ही धनु राशि वाले अपने पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। मकर राशि वाले वाणी से होंगे लाभान्वित, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छा दिन है। कुंभ राशि वाले अति आत्मविश्वास से बचें, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी आएगी। और मीन राशि वालों के लिए आज लंबी यात्राएं विशेष कष्टप्रद रहेगी। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में द्वंद्व या कहें समस्याएं तभी उत्पन्न होती है जब मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। घर में, कुटुंब में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, चाहे राजनीति में, अपना पराया का भाव ऐसी विकट समस्या उत्पन्न करता है जिसका हल विनाश के उपरांत होने वाली शांति से ही हो पाता है। भगवत गीता जैसे महान शांति ग्रंथ का आरंभ भी धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि से होता है, जब वो संजय से ये पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवे मामका पांडवाश्चैव
किम कुर्वते संजय, यानी कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ आप समझिए कि महाराज पांडु स्वर्ग सिधार चुके थे, तो उनकी संतानें धृतराष्ट्र पर निर्भर थी, जिन्हें अपनी संतान मानकर ही उसे पालना चाहिए था। लेकिन बुद्धि मैं, मेरे पुत्र और वो पांडु के पुत्र, इस कुत्सित मानसिकता ने इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध करवा दिया। तो हमें चाहिए कि इतिहास और शास्त्रों से समझ लें, ज्ञान लें और परिवार, समाज, राष्ट्र में बढ़ रही भेद बुद्धि से बचें। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान दे देते हैं, जिन्हें करके आप अपनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से और बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। आप सभी लोग आज 1.25 किलो गाय का घी, शुद्ध गौ माता का घी हो, उसको अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और किसी ऐसे शिव मंदिर में दें जहां अखंड ज्योति जलती हो। साथ ही आज आप छोटे छोटे 5 बच्चों को भोजन करवाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुंदर, बहुत ही सुख समृद्धि के साथ और सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, बहुत से लोगों ने फोन पर हमसे संपर्क करके ऐसे प्रयोग, ऐसे उपाय मांगे हैं जिनसे कार्य सिद्धि होने लग जाए। यानी कोई भी कार्य बहुत दिनों से रुका पड़ा हो, अड़चने आ रही हो, तो वो कार्य सहजता से सिद्ध होने लगे। तो दर्शकों, आज ऐसे ही मंत्र प्रयोगों पर, उपायों पर हम बात करेंगे। जब भी आपको लगे कि कार्य अटक रहे हैं तो सीधे पहुंचिए भोलेनाथ के पास और शिवलिंग पर चंदन का इत्र और भगवती पर गुड़हल के 11 पुष्प चढ़ा दीजिए और इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला वही मंदिर में बैठकर आप करें। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी सर्व शत्रु विध्वंसिनी मम चिंतित फलम देही देही भुवनेश्वरी स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है, इसका आप प्रयोग कीजिए और चमत्कार देखिए। पूजा के अंत में भगवती पे जो अर्पित किए गए गुड़हल के पुष्प हैं, उनमें से एक पुष्प को भगवान शिव जी पर लगे इत्र से सुगंधित कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और फिर उस कार्य के लिए आप जाइए जो कार्य अटक रहा था। आप देखेंगे कि कार्य सिद्धि के रास्ते आपके लिए स्वतः ही बनने लगे हैं और आप स्वयं में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा, एक शक्ति का संचार भी महसूस करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, आप करके देखिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ही यदि आप भगवान राम जी की नित्य पंचोपचार से पूजा करें और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 1 माला नित्य जाप करते रहें, तो वैसे ही आपके कार्य कभी नहीं रुकेंगे। एक देवीय सपोर्ट सिस्टम, एक अनुकंपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, जिसका अनुभव भी आपको होगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: शूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार अगम सुगम सब काम करूं करतल सिद्धि विचार। इस प्रकार से आपको इसका जाप करना है, भगवान श्री राम की पूजा करनी है और फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है, कैसे चमत्कार होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनीत अग्रवाल जी की। 29 जून सन 1994 का इनका जन्म है। दोपहर 3:37 अजमेर। प्रश्न है: विवाह योग कब है और लड़की कैसी आएगी? विनीत जी, अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 में आपकी सगाई होने के प्रबल योग बनते हैं और विवाह दिसंबर सन 2023 से मार्च 2024 के बीच में हो सकता है। लड़की आपको विद्वान, निपुण, गुणी और अधिकार प्रिय यानी डोमिनेटिंग नेचर की मिलेगी। उसको वाणी दोष हो सकता है, यानी बोलते वक्त विचार कम करेगी, जो मुंह में आ गया बोल दिया, और बहुत बार ऐसा बोल देगी जो सामने वालों को बुरा लग जाए। लेकिन आपके विवाह भाव पर शनि की नीच दृष्टि है और विवाह भाव में विच्छेदकारी केतु है, इसलिए विवाह के बाद में समस्या यानी निश्चित है और तलाक के योग भी बन सकते हैं। ऐसे में शनि, केतु और मंगल की शांति करवा के आप विवाह करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज की दूसरी पत्रिका है हमारे दर्शक हरीश शर्मा जी की। 7 जून 1989 का जन्म है। समय है रात्रि 8:27 और जन्म स्थान है करौली। प्रश्न है: विवाह कब होगा? देखिए हरीश जी, लग्न में शनि बैठा है जिसकी सीधी दृष्टि विवाह भाव पे है, सप्तम दृष्टि, और 6ठे और 12वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं। तो दोनों तरफ जब क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उस भाव में बीच वाले भाव को बांध देते हैं, तो आपके विवाह भाव का बंधन भी हो रहा है।
इसकी वजह से विवाह में बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से विलंब होता आ रहा है। प्रेम विवाह के प्रयास अवश्य रहे होंगे आपके जीवन में जो असफल रहे हैं। अभी आपके अगस्त सन 2023 से जनवरी 2024 के बीच में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए आप गुरु, मंगल और सूर्य के 7-7 गुना जाप अवश्य करवाएं और गले में एक पुखराज और हाथ में एक मूंगा और माणिक्य पहन लें। तो ये समस्या जो है ये आपकी आराम से निकल जाएगी और आपका विवाह अच्छे से तय हो जाएगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो हमने भेद बुद्धि से परे होना सीखा है, उससे धीरे धीरे आप अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को अवॉइड करें जिससे हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ हर रोज की तरह, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 20 मार्च 2023। आज की तारीख जो है 20 यानी कि नंबर 2। तो नंबर 2 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्व होता है और मन के कारक होते हैं। हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर चंद्रमा का अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, चंद्रमा का प्रभाव 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आइए हम आज की रीडिंग में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हम अपने चंद्रमा को और भी अधिक मजबूत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है हमारी पुरानी विद्याओं के अनुसार, जिसमें कुछ ज्योतिष और विद्याओं के अनुसार, कि जब भी आप अपने किसी भी मेहमान के समक्ष जल लेके जाते हैं, यानी कि व्हेन यू ऑफर वाटर टू अदर्स, अगर आप लोगों को पानी भेंट करते हैं या उन्हें देते हैं या पिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मक भाव रहता है, आपका चंद्रमा जो है वो और अधिक मजबूत होता है। तो अगर आप में से किन्हीं की भी कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से डाउन है या आप मानसिक रूप से बैलेंस्ड नहीं रह पाते हैं, तो आप जो है जल को दान करें, प्याऊ आप लगा सकते हैं, या फिर जिनको जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, आप उनके लिए जो है जल की व्यवस्था करा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग बेजुबान जीवों के लिए जो है वो टंकियां लगवा देते हैं, जिससे कि वो जल ग्रहण कर सके, गाय है और अधिक जीव है जो अन्य जीव है वो ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से अगर आप वाटर को अगर आप डोनेट करते हो या किसी को ऑफर करते हो तो चंद्रमा को आप अपने मजबूत करते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, हमेशा हमारे सनातन परंपरा में जल को देवता कहा गया है, क्योंकि जल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं आपको अपने पिछले कई एपिसोड्स में बता भी चुकी हूं। तो आपको क्या करना है, जल को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि ऐसा करने से जो है कहीं ना कहीं आपकी जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ी सी हैवी और नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने कार्यक्रम में आज आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी, जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों, एकदम जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो आप इसे समझिए कि एक प्रकार से ये आपको गाइडेंस है, एक मित्रवत आपको एक सुझाव आपको दिया जाता है जो डिवाइन से हमें प्राप्त होता है। और अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा बात होती है तो साथ ही साथ रेमेडीज भी आपको बताई जाती है। तो आपको निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। और आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 20 मार्च 2023 मां भगवती हमें क्या बता रही हैं। और मूलांक 1 के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है 20 मार्च 2023 के लिए
इंडिपेंडेंट का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है रंग पीला और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें वो बहुत स्वतंत्र भाव में करें। किसी प्रकार की पार्टनरशिप का हिस्सा आज आप ना बने तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो टीम को एज अ लीडर आप आगे बढ़ाएं और अगर आपको लगता है कि आप एज अ लीडर काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाएं। आप तभी किसी को सुझाव दें जब आज आपसे कोई सुझाव मांगे, लेकिन अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्र रखें और अडिग रहें। किसी से अत्यधिक इंप्रेस होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो खुद का ही नुकसान आप कर बैठेंगे। आज जो भी कोई कार्य करें वो अपनी सोच विचार के आधार पर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 2 और हम मूलांक 2 की ही रीडिंग करने जा रहे हैं आज 20 मार्च 2023 के लिए। और मां हमें गाइड कर रही हैं। पीस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आपका जो लकी रंग है वो है आसमानी और आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आप बहुत ज्यादा सुकून और शांति का अनुभव करेंगे। अगर किसी प्रकार की अगर आपको चिंता हो भी रही है आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में तो उसके लिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम सुचारू ढंग से पूर्ण आज होंगे। साथ ही साथ आपको संतान पक्ष से एक सकारात्मक कोई खबर या समाचार मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मां हमें बता रही हैं इनर विजडम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपको विजडम नॉलेज को कलेक्ट करने वाला होना चाहिए। दोस्तों विजडम जो होती है वो क्या होती है कि जो हम बाय डिफॉल्ट जिस नॉलेज को लेके पैदा हुए हैं, जो हमें पता है, कैसे पता है नहीं मालूम, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में उस चीज की जानकारी है। लेकिन जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो हम इस दुनिया से बुक्स के थ्रू, टीवी के थ्रू हम ग्रहण करते हैं। तो आज का जो दिन है आपका वो आपको नॉलेज और विजडम को गेन करने का है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको और पारंगत होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको अपने जीवन में आज लेने हैं तो उसके लिए दूसरे पर आपको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सारे जवाब आपकी अंतरात्मा जानती है। जस्ट कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ और इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए मां हमें बता रही हैं लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, भगवान पर भरोसा रखें। आज का जो दिन है वो कोई नया कार्य करने का नहीं है, बल्कि आज का दिन धैर्य रखने का है, सरेंडर करने का है। जो भी कुछ हो रहा है उसे वैसे ही होने दिया जाए। बस भगवान पर भरोसा रखिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर आप ब्रह्मांड को मानते हैं, गुरुजन को मानते हैं, तो कंप्लीटली आज अपने आप को आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए। और आपका जो लकी रंग है वो है हल्का गुलाबी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मां भगवती मूलांक 5 के लिए हमसे कह रही हैं ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन हड़बड़ाना बिल्कुल भी आपको नहीं है, व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, हड़बड़ाना नहीं है। एक स्पीड है कार्य को करने की, एक स्पीड, एक प्रोसेस चल रहा है और आपने अभी शुरुआत की है चीजों की। तो जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल हड़बड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। और साथ ही साथ आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो टेंशन ना लें और हड़बड़ाएं नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मां भगवती हमें बता रही हैं मूलांक 6 के लिए इनर विजडम का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है हल्का हरा और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आज आप ठहरें। आज के दिन ठहराव की आवश्यकता है। अगर अत्यधिक काम में उलझे हुए हैं तो थोड़ा सा फोकस करें अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने हैं आज तो वो भी आप अपनी अंतरात्मा से ही
प्रेरित होकर लें। आज आप किसी दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित ना रहें। दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो अपना काम बिगाड़ लेंगे। जो भी कुछ करें वो खुद के दम पर करें, और जो भी कोई काम आप कर रहे हैं उसकी सही सटीक जानकारी, जिसे कहते हैं ना हम रिसर्च, वो आज आप अवश्य कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपका जो लकी रंग है वो है हल्का पीला, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन लोग आपसे बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि मां भगवती की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ आपकी अपनी माता श्री की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी है। तो जो भी कोई कार्य आप करेंगे उसमें आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आपको ब्रह्मांड की जो प्रकृति ऊर्जा है, जो मां भगवती की ऊर्जा है, उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आज आपके साथ बनी हुई है। साथ ही साथ आपसे यह भी कहा जा रहा है कि जो भी आपकी नॉलेज है आप उसे लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, साइकिल एंड रिदम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी रंग है वो है आपका लाइट पर्पल कलर, और आज के दिन थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आज के दिन की जो ऊर्जा है वो ना तो बहुत ज्यादा आपको हाई ना बहुत ज्यादा लो, बल्कि आप एकदम मिडिल, एकदम न्यूट्रल भाव में आज रहने वाले हैं। हो सकता है कि दिन की जो शुरुआत है वो आपकी बहुत हाई एनर्जी से हो, लेकिन शाम होते होते आप बहुत ज्यादा डल फील करें, या सुबह एक अच्छी खबर मिले और शाम को जो है खबर ठीक ना मिले, या वाइस वर्सा। तो आज इस प्रकार की सिचुएशन आपके समक्ष आ सकती है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना आवश्यक है, विशेष तौर पर अगर आपको किसी प्रकार का हार्मोनल इश्यू है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए, सॉर्सरर्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपकी एनर्जीज आज बहुत पावरफुल है। मून एनर्जी का फुल सपोर्ट आपको है। आज आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत मजबूत रहने वाली है। किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान को देखकर जो भी आपको आभास हो सकता है, जिसे कहते हैं पूर्वाभास होना, इंट्यूशंस होना, तो वो आज आपकी बहुत पावरफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ आज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अधिक है। जो भी चीज आप सोचेंगे उसे चरितार्थ कर लेंगे। तो क्या करें, सकारात्मक भाव में रहें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आप लोगों को इतना प्यार और इतना सपोर्ट हमें जो मिल रहा है, हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।